ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो हुण असीं ना कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ करांगे। जो तक साडा पेपर है उदों तक मैं तुहानूं उस तो पहला आपां जिन्ना हो सकदा है ना कैमिस्ट्री के जिन्ने इंपॉर्टेंट NCERT MCQs आ वो देखांगे। ठीक है, इन्हां विच्चों तुहानूं क्वेश्चन देखण नूं मिल सकदे, एक तुहानूं आइडिया मिल जाएगा जिहदे नाल उत्थे ऑप्शन होणगे ना तुसीं पेपर च क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हो बिकॉज NCERT क्वेश्चन आर वैरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट MCQs करांगे नाल मैं तुहानूं थोड़ा एक्सप्लेन भी करती जावांगी। ऑलरेडी मैं चैप्टर हाइड्रोजन चैप्टर करवाया होया जिहदे मैं MCQs करवाउण लगी हाँ। ठीक है, वो तुसीं देख लेना हाइड्रोजन का चैप्टर जो है तुसीं सर्च कर सकते हो, चैनल का नाम लिख के ते नाल हाइड्रोजन चैप्टर लिख दो, तुहानूं इहदी वीडियो जिहड़ी कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, सर्च कर लेना या फिर प्ले लिस्ट जाके चैक कर लेना। सो शुरू करते हैं जी। फर्स्ट MCQ first is hydrogen resemble halogen in many respect for which several factors are responsible of the following factor which one is the most important in this respect। कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੀ ਆ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ 17 ਗਰੁੱਪ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਲੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਰਸਟ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟੂ ਫॉर्म द कैटायन या फिर इट टेंडेंसी टू गेन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस शेल to attain stable electronic configuration या लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इट्स स्मॉल साइज। देखो ग्रुप 17 है किहड़ी गल इचों मैच करती है बहुत ज़्यादा, वो यही है कि ये टेंडेंसी टू गेन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रुप 17 को भी तुहानूं पता हैलोजन को 7 इलेक्ट्रॉन होंदे, इन्हां नूं इक्को इलेक्ट्रॉन चाहिए होंदा, हाइड्रोजन को एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंदा ते इहनूं भी एक ही चाहिए होंदा। सो टेंडेंसी यदि गेन करने की सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की गेन करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चल जाना, जिद्दां हाइड्रोजन स्टेबल गेन करके नोबल गैस हीलियम, ठीक है, हीलियम की नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेंदा है ना। सो इदां ही बाकी जिन्हें ग्रुप 17 वाले वो भी इलेक्ट्रॉन एक गेन करके स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर लेंदे। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन हैगा why does H पॉजिटिव आयन ऑलवेज गेट एसोसीएटेड विद अदर एटम और मॉलिक्यूल्स। ਜਿਹੜੇ H पॉजिटिव आ ना वो हमेशा किसी होर नाल क्यों एसोसीएट हो जाते हैं, किसी होर एटम या मॉलिक्यूल दे नाल। ठीक है, की कारण आउनिश एंथैल्पी इन्हां दी जिहड़ी आ वो रिजैंबल करती है उहदे नाल अल्कली मैटल नाल, या रिएक्टिविटी हैलोजन्स वर्गी है या रिजैंबल करता बोथ अल्कली मैटल हैलोजन्स नूं, या लॉस इहदा एक इलैक्ट्रॉन लॉस करन दी टेंडेंसी। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन द nucleus of very small size as compared to other atom or ions due to small size it cannot exist फ्री। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर कि ये फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता स्मॉल साइज होने करके, तो अपना एक इलैक्ट्रॉन लॉस कर जाता फिर किसी नाल जाके कर जाता एसोसीएट कर जाता। डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट थर्ड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इदां दे ऑर्डर मास्टर गेडर्स देखने मिलते हैं। मैटल हाइड्राइड आर आयनिक कोविलेंट और मॉलिकुलर इन नेचर। ठीक है, सन दिता LiH NaH KH RBH CSH। इहदा करैक्ट ऑर्डर देखना। सो मैं तुहानूं इहदा करैक्ट ऑर्डर दस दिंदी हाँ। बी साडे कोल राइट आंसर हैगा इहदे कोल LiH। ठीक है, उस तो बाद NaH K लीथियम सोडियम पोटाशियम रुबीडियम सीजियम। एज वी मूव डाउन द ग्रुप जो जो आप डाउन द ग्रुप ये जावांगे ना उदा उदा साडे कोल जिहड़ा आयनिक करैक्टर है इहदा वो की करेगा इनक्रीज करेगा। ठीक है, सब तो पहला स्मॉल साइज होएगा ना इहदा आयनिक करैक्टर इत्थे घट होएगा। सो जिदा इहदा साइज इंक्रीज H तो देखो वधदा जा रहा ईजीली आयोनाइज हो जाएंगे, एक ज़्यादा साइज एक दा वड्डा एक दा छोटा। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप ये जिहड़े आ ये साइज जिहड़ा आ वो करेगा जिदा एटम का वधदा जा रहा तो आयनिक करैक्टर इनक्रीज करेगा। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज इलैक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। हुण इलैक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स हुंदे की आ जिहड़े एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंटेन की करते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन टू फॉर्म नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। जिद्दां हुण देखो कार्बन कार्बन को किन्ने हुंदे आ 4 हुंदे बैलेंस इलैक्ट्रॉन ते 4 ही इहदे नाल आके जुड़ गए। ठीक है, सो एग्जैक्ट ये देखो उन्ने इलैक्ट्रॉन सीगे जिन्ने ने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने सी, इदां दे बोलते इलैक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। ठीक है, जो 4 H से 4 ही ये इलैक्ट्रॉन सी, सो पूरे कवर हो गए। सो इसका मतलब ये क्या है इलैक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। हुण ये नहीं होएगा क्योंकि H 3 है, देखो बैलेंस इलैक्ट्रॉन कितने 5, सो ये नहीं हैगा। सो की ये होंगी इलैक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स होंगे की आ इलैक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स कंटेन एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन टू फॉर्म नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब उनको एग्जैक्ट उन्ने इलैक्ट्रॉन होंगे। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नैक्सट रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट अल्फा बीटा गामा रेस एंड करैक्टराइज बाय देयर हाफ लाइफ्स। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप किहड़ा हैगा हाइड्रोजन, देखो 3 आइसोटोप होंगे ना प्रोटियम ड्यूटीरियम ते ट्रीटियम। सो उहदे विचों रेडियो एक्टिव किहड़ा हुंदा मैं दस्सिया ही तुहानूं, रेडियो एक्टिव इहदे विचों किहड़ा होएगा तुहाडे कोल ट्रीटियम। क्लीयर, जिस चो अल्फा बीटा गामा रेस जिहड़ियां आ
ਉਹ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ H2O2 ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ H2O2 ਦੇ ਵਿੱਚ H ਤਾਂ +1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ -1। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ -2 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ H2O2 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ -1 ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ -2 ਹੋਣੀ, ਯਾਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ -1 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, -2। ਉਹਦੀ ਜੇ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ -1 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, -2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨੇ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ -1 ਤੋਂ -2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਐਜ਼ ਅ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ H2O2 ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ -1 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, 0। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਆ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ 0 ਹੋ ਗਈ। ਸੋ -1 ਤੋਂ 0 ਗਏ, -1 ਤੋਂ 0 ਗਏ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ -1, ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਜਸਟ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ H2O2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ -1, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, -2, ਇੱਥੇ -1 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, 0। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, -1 ਤੋਂ -2 ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਐਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਆਕਸਾਈਡ ਗਿਵ H2HO2 ਔਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਡਿਲੂਟ H2SO4। ਦੇਖੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ H2O2 ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ H2SO4 ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਨਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ O ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ O2 ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿੰਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ H2SO4 ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ H2O2। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ BaO2 ਹੋ ਗਿਆ, NaO2 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਦੇਖੋ H2O2 ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇਚਰ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੋ, HbO2 ਆ, HbO2 ਆ, HbO2। ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ O2 ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ O2 ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ H2O2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨੇਚਰ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨੇਚਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ O2 ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ O2 ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ B ਵਾਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ O2 ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, C ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ O2 ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ O2 ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ H2O2 ਦਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ O2 ਆ ਗਈ, ਇਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ B ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ, ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੇ ਹੀ, ਬੋਥ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਈਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਗੈਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਗੈਸ, ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਗੈਸ ਇੱਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਗੈਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਗੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਈਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਰੋਮ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਗੈਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਾਈਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਿੰਥਸਿਸ ਗੈਸ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ CO ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਯਾਨੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ 673 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ CO2 ਪਲੱਸ H2। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ, ਵੈਨ ਸੋਡੀਅਮ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Na2O2, ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਡਿਲਿਊਟ H2SO4 ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਦੇਖੋ Na ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ SO4 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸੋ ਬਣੇਗਾ Na2SO4 ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੇ H2 ਤੇ O2 ਆਪਸ 'ਚ ਅਲੱਗ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, यानी एक तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, एक की बन जाएगा सोडियम परऑक्साइड। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंपल सीगा, सोडियम परऑक्साइड की रिएक्शन करवानी सी डाइल्यूट H2SO4 नाल। तो तुहानूं पता है सोडियम इज पॉजिटिव SO4 नेगेटिव आपस कंबाइन करेंगे Na2SO4 H2O2 अलग निकल जाएंगे सोडियम, इनू पता है ना तुहानूं H2O2 नूं बोलते हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम सल्फेट हो गया। नैक्सट देखते हैं 13 क्वेश्चन, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ, हुणे आपां कीता सी किहदे नाल, आपां सल्फ्यूरिक एसिड नाल, ठीक है। 13 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नैक्सट अगेन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जाम्पल ऑफ वाटर गैस इन द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड, ठीक है। सो अगेन वही रिएक्शन है साढ़े को CO प्लस H2 सॉरी ये आएगा H2 CO प्लस 2H2 कोबाल्ट कैटालिस्ट दिस वन, ठीक है। 14 का आंसर आएगा साढ़े को डी, इहदा अगे प्रोडक्ट। नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज द हार्डनैस इन द वाटर सैंपल, कि कारण हार्डनैस पानी च आ जाती, दसे ना कैल्शियम ते मैगनीशियम के कैटायन जोड़े होंगे उन्होंने करके। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आप चंगी तरह पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन वाले चैप्टर च। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर द वाटर सॉफ्टनिंग, पानी नूं सॉफ्ट करने वास्ते, ठीक है। सॉफ्टनिंग लिए आप इन्हां विचों किहड़ा जिहड़ा हैगा यूज़ करते हैं कंपाउंड। सो 16 द राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी Na6P6O18। नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्होंने ये पूछा ना, एलीमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के किहड़े ग्रुप के एलीमेंट जिहड़े आ कदी हाइड्राइड्स नहीं बनाते, वो हाइड्राइड्स बनाते ही नहीं हैगे, वो हैगे आ जी ग्रुप 7 8 ते 9। याद रखियो 7 8 ते 9 पूरे पीरियोडिक टेबल च इदां दे ग्रुप है जिहदे एलीमेंट्स जिहड़े आ वो हाइड्राइड्स बनाते ही नहीं, ठीक है। पर एक एलीमेंट हैगा, ओनली वन एलीमेंट ऑफ डैश फॉर्म हाइड्राइड्स, किहड़ा ग्रुप का एक एलीमेंट हैगा जिहड़ा बनांदा, ग्रुप 6 का ना एक एलीमेंट हैगा, वो हैगा क्रोमियम, किहड़ा हैगा क्रोमियम, जिहड़ा हाइड्राइड्स बनांदा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 6 17 ते 18 कि एलीमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप जिहड़े बनांदे नहीं हाइड्राइड, 7 8 9 ग्रुप नहीं बनांदे, तो ग्रुप 6 का सिर्फ एक एलीमेंट बनांदा क्रोमियम। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये भी याद रखना किहड़ा एलीमेंट आ। नैक्सट जिहड़े जी क्वेश्चन है ये दो आंसर आएंगे। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोजन, पहली गल कि ट्रू नहीं हैगी, पहली इट एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल है ना, H2 की फॉर्म से मिलती डायटोमिक। दूसरा, इट हैज़ 1 इलैक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, बिल्कुल 1s1 एक ही होंगे। ओके, सो ऑब्वियसली हम इतना हो गया भी यही दो इनकरेक्ट है। इट कैन लॉस एन इलैक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन विच आर फ्रीली एग्जिस्ट, होनी पड़े सी फ्रीली तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, किसी ने कंबाइन कर जाते। सो सी एक नैगेटिव आंसर हो गया। इट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय लॉसिंग 1 इलैक्ट्रॉन, नो ये ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते, ठीक है। सो सी एंड डी इज़ द राइट आंसर। मतलब इतने उन्होंने पूछा नॉट ट्रू, सो ये साइड नॉट ट्रू है, सो सी डी आंसर आ जाएगा। नैक्सट है जी, हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द कमर्शियल स्केल बाय डिफरेंट मैथड, ठीक है। डाईहाइड्रोजन जी आ कमर्शियल स्केल ते डिफरेंट मैथड बनाई जा सकती है। इन इट्स प्रैपरेशन बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन द हाइड्रोकार्बन, मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 गैस इज फॉर्म। देखो CO H2 मैं तुहानूं पहला भी दस चुकी बारे CO ते H2 बारे। CO ते H2 आपां देखिया सी कि इहनूं बोलदे सिंथेसिस, सिन गैस या वाटर गैस। ए बी इज़ द राइट आंसर। इहदा नाम वाटर गैस भी है, सिन गैस भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सिन गैस या वाटर गैस का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि वो पूछता पिया ना कि देखो CO ते H2 के मिक्सचर नूं ही बोलते वाटर गैस या सिन गैस, जी अगे कमर्शियल स्केल ते यूज़ भी होंगी फॉर द प्रैपरेशन ऑफ द डाईहाइड्रोजन। क्लियर। नैक्सट है जी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट इन केस ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर के जो केस च गल करिए किहड़ी गल इहदे विचों करैक्ट हैगी है। पहली, हैवी वाटर इज यूज एज मॉडरेटर, बिल्कुल न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर रिएक्शनस नूं स्लो डाउन करन दे विच तां काम आंदा ही है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी, हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट दैन ऑर्डनरी वाटर, नो वाटर साडे को ज़्यादा वधिया सॉल्वेंट है, ना कि वो तो बहुत सारे हैवी वाटर तो बहुत घट यूज़ करते हैं, हर जगह तो ना यूज़ करते हैं आप। सो ए तो रॉन्ग हैगा।
हैवी वाटर इज़ मोर एसोसीएटेड दैन ऑर्डनरी वाटर, बिल्कुल ये गल बिल्कुल सही हैगी है कि हैवी वाटर ज़्यादा एसोसीएटेड होंदा है किहदे नालों, ऑर्डनरी वाटर नालों। हैवी वाटर हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैन ऑर्डनरी वाटर, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। सो ए सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट 22 क्वेश्चन ते चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन आर करैक्ट, किहड़ियां करैक्ट हैगियां? पहली कि हाइड्रोजन के जिहड़े 3 आइसोटोप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोटीयम सब तो कॉमन है, बिल्कुल सिंपल वाला जिहड़ा प्रोटीयम वो सब तो कॉमन हैगा। सो ए तो साडी को राइट हैगा बिल्कुल। बी हाइड्रोजन नैवर एक्ट एज कटायन इन द आयनिक सॉल्ट, हाइड्रोजन नैवर एक्ट एज कटायन इन द आयनिक सॉल्ट, ओके हाँ जी ये भी गल बिल्कुल सही हैगी आ कि जिहड़ा हाइड्रोजन है ना वो कभी भी नहीं एक्ट कर सकता एज अ कटायन इन द आयनिक सॉल्ट, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज अगेन राइट आंसर। हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव एग्जिस्ट फ्रीली इन सोल्यूशन, आप पढ़िया सी कि फ्रीली तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, सो दिस इज़ द रॉन्ग। डाइहाइड्रोजन डू नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, नो आप पढ़िया सी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों रॉन्ग हो गए, ए तो बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिस्क्राइब्ड लो, विच वन इज़ नॉट करैक्ट? प्रॉपर्टीज दसियां वाटर दियां ਕਿਹੜੀ नहीं करैक्ट हैगी? पहली गल वाटर जिहड़ा आ यूनीवर्सल सॉल्वेंट है, तो बिल्कुल सही गल हैगी है, सॉल्वेंट यूनीवर्सल सॉल्वेंट ही हैगा, ओके। सो बी ऑप्शन देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट टू द लार्ज एक्सटेंट इन द लिक्विड वाटर, ऑब्वियसली वाटर च बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी है। सी ऑप्शन देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फ्रोजन स्टेट ऑफ वाटर, कि फ्रोजन स्टेट के नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी आ, सो इज रॉन्ग आंसर हो गया। फ्रोजन वाटर इज़ द हैवीयर दैन लिक्विड वाटर, नो, जबकि सानू पता आइस इज़ लाइटर दैन वाटर, जो पानी जम जाता जी आइस होंगी तो हल्की होंगी ना कि भारी होंगी, तां ही तो पानी तो फ्लोट करती है ना। सो सी तो डी साडे इत्थे ऑप्शन हो जाएंगे जोड़े रॉन्ग है ने, सो यही पूछा इसने रॉन्ग किहड़े आ। नैक्सट हार्डनैस जिहड़ी हुंदी आ दो तरह की हुंदी ना, टैंपरेरी ते परमानेंट। असी परमानेंट पढ़िया सी किहदे कारण हुंदी आ, दसो तुहानूं याद होवे। देखो तुहानूं पता बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड ते सल्फेट्स इन्हां करके हुंदी है ना। सो जिहड़ी परमानेंट हुंदी वो हुंदी क्लोराइड्स ते सल्फेट करके, ठीक है। जिहड़ी परमानेंट हार्डनैस आ वो किहदे करके हुंदी आ? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स करके। सो 24 दा ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट लास्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, की जोड़े 15 ग्रुप के एलीमेंट्स हैगे ने कि वो इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। सो 25 का जो ए ऑप्शन है वो तो हो जाएगा साढ़े को इनकरैक्ट, ठीक है, क्योंकि इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो नहीं बनाते। नैक्सट ऑल द एलीमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 आर इलैक्ट्रॉन प्रोसाइज, बिल्कुल ये तो गल मननी पैनी तुहानूं है ना, क्योंकि देखो इलैक्ट्रॉन प्रोसाइज में दसिया सी कि उन्होंने को नहीं इलैक्ट्रॉन होंगे जिन्ने रिक्वायर्ड होंगे, तो 14 को किन्ने होंगे 4, तो 4 वो जुड़ जाते CH4 आप पढ़िया सी, ठीक है। तो टैट्राहेड्रल उन्होंने ज्योमैट्री हो जानी 4 है ना। सो 4 के CH4 की टैट्राहेड्रल ही होंगी, मैं सैपल थ्योरी वगैरह च दसिया होना तुहानूं। सो ये 2 ऑप्शन हो जाएंगे। इलैक्ट्रॉन रिच हाइड्रोजन कैन एक्ट एज लुइस एसिड्स, ये गलत है। सो बी एंड सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 13 इज लुइस एसिड, बिल्कुल सही गल है कि क्योंकि देखो एसिड मीनस एक्सेप्ट द BF3 की गल करिए आप है ना, BH13 ये सब तो वधिया लुइस एसिड हैगा किद्दां, क्योंकि B को 3 बैलेंस इलैक्ट्रॉन हैगे आ, 3 F हैगे आ, हजे तक भी इहदा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, 3 इहदे अपने 3 आल दो लगे 6, हजे तक भी 2 इलैक्ट्रॉन चाहिए। सो लुइस ने बोलिया सी वही एसिड होंगे विच कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन है ना। सो ये कोल इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इस करके एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो 26 का एक तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। दूसरा 14 आप हुणे पढ़िया तो इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही नहीं गए, सो ये गलत हो जाएगा। 14 दे एक्ट करेंगे एज अ लुइस एसिड, जो इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही नहीं है फिर किद्दां एक्ट कर सकते हैं एसिड? लुइस के अकॉर्डिंग एसिड जे उन्हें बनना लुइस एसिड तो इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना पैना, ठीक है। सो ग्रुप 15 वो बेस ऑब्वियसली वो दे सकते अगे है ना, लुइस बेस हो गए। सो ए एंड डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैटैलिक जोड़े हाइड्राइड्स होंगे वो डेफिशिएंट होंगे ऑफ हाइड्रोजन, ये पूछा उन्हें करैक्ट पूछा ना, किहड़ा है? बिल्कुल जोड़े मैटैलिक हाइड्राइड्स होंगे है ना वो डेफिशिएंट ही होंगे ऑफ हाइड्रोजन, आर डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। मैटैलिक हाइड्राइड्स कंडक्ट हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी, बिल्कुल वो करेंगे हीट ते इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट। जोड़े आयनिक हाइड्राइड्स बनते हैं वो सॉलिड स्टेट के कंडक्ट नहीं करते, बहुत बारी पढ़िया आप कि हाँ आयनिक स्टेट के जो सॉलिड स्टेट के कभी भी इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि आयन्स उत्थे फ्री नहीं होंगे मूव करने लिए, जो तुसीं उहनूं एक्वा सोल्यूशन बनाते उदों ही कंडक्ट करते हो इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो असीं कह ही नहीं सकते, ये तो कह ही नहीं सकते। सो ये तो बिल्कुल उपरली गल से डू नॉट कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी, ये गलत हो जाएगा। सो ये A B C तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे।
ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ द वीडियो।